वाइल अब वो नोट मैं पढ़ रहा हूँ, रेटिंग एक्शन जो है, नीलेश भाई जुड़े हैं हमारे साथ। इंडिया की सॉवरिन क्रेडिट रेटिंग को ट्रिपल बी किया गया है फ्रॉम ट्रिपल बी माइनस, शॉर्ट टर्म रेटिंग को A2 किया गया है फ्रॉम A3, लॉन्ग टर्म को स्टेबल रखा गया है, और ट्रांसफ़र एंड कन्वर्टिबिलिटी असेसमेंट को A माइनस किया गया है फ्रॉम ट्रिपल बी प्लस। नीलेश भाई गुड आफ्टरनून। भारत की रेटिंग अपग्रेड की गई, कैसे देख रहे हैं आप? आपका फर्स्ट रिएक्शन? देर आए दुरुस्त आए। रेटिंग एजेंसीज फाइनली रिकॉग्नाइज कर रही है कि भारत की रेटिंग अपग्रेड करनी चाहिए। हमारा तो 5,000 साल का इतिहास है, हमने किसी फॉरेनर को डिफॉल्ट नहीं किया। हमारी जो नेट एफएक्स रिजर्व्स है वो हमारे नेट एफएक्स डेट एक्सक्लूडिंग एनआरआई डिपॉजिट से ज्यादा है। तो ये लोग ऐसी कंपनी जिसकी कैश ऑन बैलेंस शीट अपने डेट से ज्यादा है उसको कम रेटिंग दे रहे थे। हमारा डेट टू जीडीपी रेशो बड़े बड़े देशों के सामने कम है, तो हम तो यही कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, वेलकम थिंग। ये एक चीज़ ये भी कह रहे हैं कि इंडिया रिमेन्स अमंग द बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, नीलेश भाई, लेकिन साथ में कह रहे हैं वी बिलीव द इफेक्ट ऑफ यूएस टैरिफ्स ऑन इंडियन इकोनॉमी विल बी मैनेजेबल। आप सहमत हैं इस बात से कि टैरिफ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शायद ना हो भारत पर? नहीं अनुज भाई, टैरिफ की तो पड़ेगी, मैनेजेबल जरूर रहेगी, प्रोवाइडेड हम लोग वो कदम उठाए कि इसको हम मैनेज कर पाए। तो तकरीबन $80 बिलियन का एक्सपोर्ट्स है अमेरिका में गुड्स साइड के ऊपर, उसमें से 25-30 बिलियन डॉलर के ऊपर टैरिफ अभी नहीं लगी है। बैलेंस 50 बिलियन डॉलर के ऊपर 25% टैरिफ लगी और वो 50% हो सकती है 27 अगस्त से। तो ऑब्वियसली उसकी थोड़ी इम्पैक्ट तो पड़ेगी। टेक्सटाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, एक्वाकल्चर, केमिकल्स, इन सेक्टर्स पे इसकी इम्पैक्ट ज्यादा रहेगी। बट उस इम्पैक्ट को हम मैनेज कर पाएंगे बाय इंश्योरिंग कि हम दूसरे एक्सपोर्ट्स मार्केट ढूंढ ले, चाइना से अपनी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको थोड़ा कम करे, ये एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट कर पाए टैरिफ की वजह से, स्पेशली टेक्सटाइल्स एंड एक्वाकल्चर जैसे सेक्टर को। तो फटका तो लगेगा बट मैनेजेबल फटका लगेगा, जैसे रेटिंग एजेंसी ने कहा है। नीलेश भाई, इस वक्त इन्वेस्टर्स को जो साइडलाइन से बैठे हैं, देखिए हालांकि जो एमफी की आंकड़ा है वो यही कह रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर इंडियन मार्केट्स को चेस करें, लेकिन उनके लिए जो अभी साइडलाइन से बैठे हैं इस फियर फैक्टर को देखते हुए कि F2 FIs काफ़ी बेच रहे हैं, कहीं भी दुनिया भर में जो कैपिटल होगी वो इंडियन मार्केट्स को कैसे देखेगी, कैसे एनवायरनमेंट में जब आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, जब आपके इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और फॉरेक्स भी अगर आप देखें, आई मीन समहाउ 8750 के आसपास मतलब सस्टेन कर रहा है। इंडियन मार्केट्स को ओवरसीज कैपिटल कैसे देखेगी इस वक्त, और इसकी प्लेसमेंट पूरे वर्ल्ड में कैसे नजर आ रही है आपको? अब हम इतने बड़े हो गए हैं, दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, कि इसे कोई इग्नोर तो कर ही नहीं सकता। हाँ, दुनिया में कुछ ऐसे उल्लू है जो सूरज को नहीं देख पा रहे हैं, बट ज्यादातर दुनिया उल्लुओं से नहीं भरी पड़ी है। दूसरी बात, लोगों को इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के ऊपर बहुत कंसर्न नहीं है। उन्हें हमारे जो स्ट्रॉन्ग मैक्रोज है, लोअर इन्फ्लेशन, बेटर ग्रोथ, हाई एफएक्स रिजर्व्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट इन रीजनेबल पोजीशन, फिस्कल कंसोलिडेशन हैपनिंग, मॉनेटरी पॉलिसी स्टिल सपोर्टिव, ये सब उनको दिखता है। उन्हें डाउट है वैल्यूएशन के ऊपर। हमारी मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है। जैसा विराट कोहली बल्लेबाजी को उतरे तो लोगों की उम्मीद है कि वो धुआंधार बैटिंग करे, शतक लगाएंगे। तो अब लोगों को वैल्यूएशन के ऊपर कंसर्न है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के ऊपर किसी को कंसर्न नहीं है। ओके, बिल्कुल। थोड़ा सा वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न है। 24,625 पर हैं हम इस समय निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर करीब करीब 150 पॉइंट नीचे हैं। नीलेश भाई, मार्केट ने काफ़ी कुछ सहा है वैसे, एक चीज़ तो आप मानेंगे, लेकिन उसके बावजूद मार्केट गिरा नहीं है। मतलब क्या इसका एक बहुत बड़ा पूरा का पूरा फैक्टर हम ये जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी रही है इसी को माने? मैं थोड़ा टॉपिक से डाइग्रेस कर रहा हूँ क्योंकि इस टॉपिक पर थोड़ा आपसे बात करना चाह रहा था। क्या यही एक कारण रहा है जिसकी वजह से हमारी मार्केट ने इतनी खराब खबरों पर भी गिरने से मना किया है?
तो अनुज भाई, ऐसा मार्केट को कुछ समय के लिए संभाल सकता है, हमेशा के लिए तो नहीं संभाल पाएगा। हमेशा के लिए अगर मार्केट ऊपर है पिछले 5 सालों से, तो पैसों के साथ साथ कुछ तो फंडामेंटल का भी रोल होगा। 2020 में इंडिया इंक का प्रॉफिट था 4 लाख करोड़। इस साल मोटा मोटा 16 लाख करोड़ से 18 लाख करोड़ के आसपास आ जाएगा। तो ये जो 4 लाख करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी 18 लाख करोड़ बनी है, वह मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। ऑफ कोर्स जो फंड फ्लो आया है डोमेस्टिक इन्वेस्टर का, उस वजह से हम ग्लोबल सेलिंग को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, आईपीओ ओएफएस की सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो फ्लो एंड फंडामेंटल दोनों का सम्मेलन है इस मार्केट को यहाँ पे रखने के लिए। ऑलराइट, चलिए नीलेश भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।